आप सभी भागवत प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण सादर। आज हम सभी एकादशी के ऊपर चर्चा करेंगे। एकादशी व्रत क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए, क्या अनिवार्य है करना। देखिए, एकादशी सबसे पहले भगवान नारायण के लिए हम सभी सनातन धर्मावलंबी एकादशी व्रत करते हैं। यूँ कहें तो एक सामान्य दृष्टि से हम समझे तो जैसे एक सुहागिन माताएं, स्त्रियां अपने पति के लंबे आयु के लिए, पति के प्रसन्नार्थ अपने मन में सिंदूर करती हैं, ऐसे है हर सनातन धर्मावलंबी को, हर वैष्णव भक्तों को भगवान नारायण के अति प्रसन्नता हेतु, दीर्घायु हेतु, उनके शुभ कामना हेतु हम सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए। एक तो ये सामान्य भाव। दूसरा, हम एकादशी व्रत को निष्काम भाव से और सकाम भाव से भी कर सकते हैं। जैसे सामान्य हमारे जो सकाम भक्त होते हैं वो एकादशी व्रत करते हैं और एकादशी व्रत के संपूर्ण फल प्राप्त करने हेतु एकादशी का उद्यापना करते हैं। उद्यापना करने से उन्हें एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी करने से भगवान नारायण के चरणों में उस भक्त की परमागति होती है। यूँ कहे तो जो एकादशी व्रत, यूँ कहे जो एक मास में 2 एकादशी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यानी 12 दुना के 24 एकादशी, या बहुत लोग कृष्ण पक्ष की एकादशी करते हैं, बहुत लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी करते हैं, यानी 12 भी एकादशी की है। और जो जीवन पर्यंत एकादशी करते हैं वो कहते हैं कभी कितना भी बड़ा वो पापी हो, कितना भी बड़ा पापात्मा हो, वो कभी नरक में नहीं जाता, अपितु साक्षात भगवान नारायण की वो वैकुंठ दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। तो भगवत प्राप्ति हेतु एकादशी से बढ़ करके सर्वश्रेष्ठ व्रत, वैसे भी एकादशी व्रत से बढ़ करके दूसरा कोई श्रेष्ठ व्रत नहीं है। तो हम सभी को एकादशी करनी चाहिए। देखिए, एक सकाम अनुष्ठान होता है, एक नित्य अनुष्ठान होता है, एक नैमित्तिक अनुष्ठान होता है। तो एकादशी जो है हमारा नित्य व्रत है, इसको करना ही करना चाहिए। जैसे व्यक्ति का नित्य धर्म है भोजन करना। भोजन से बहुत विशेष भले हमें लाभ प्राप्त न हो, लेकिन भोजन हर व्यक्ति को नित्य करनी चाहिए। भोजन न करने से व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है, दुर्बल हो सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसे ही एकादशी भी नित्य व्रत है। इसे तो हर सनातनी को, हर व्यक्ति को एकादशी व्रत करनी चाहिए। उससे भगवान नारायण प्रसन्न तो होते ही हैं, साथ साथ एक हम सामान्य दृष्टि से देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो देखो भैया, हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे मशीन, बहुत सारे पार्ट हैं। हम यदि नित्य भोजन करेंगे, अधिक मात्रा में करेंगे, थोड़े थोड़े समय पर करेंगे, तो हमारे जितने शरीर के अंदर वो जो पार्ट, मशीन है, उसका क्या होता है, वर्क होता है, उसका चलना होता है। तो सामान्य सी बात है, हम संसार के सामान्य भी कोई मशीन, इंजन आदि को कंटिन्यू चलाएंगे, उसे कभी रेस्ट नहीं देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट तो होगा ही, उससे ख़राब होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। ऐसे ही शरीर का भी क्या है, जैसे हमने मुख में डाला, जीवा ने अपना वर्क किया, दांत ने अपना वर्क किया, फिर गले में अपना वर्क, पेट में जाने के बाद वहाँ से कुछ जो हमारे पॉजिटिव एनर्जी देने वाले रसना है उसका एक अलग संचार हुआ, अलग नाड़ी से संचार हुआ, कुछ जो वैसे हैं तो उसका एक अलग जगह वो हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि हम नित्य जो भोजन करते हैं, नित्य कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो शरीर में हमारे जितने भी पार्ट है उसका कंटिन्यू वर्क होता है। तो उसे स्वाभाविक सी बात है, कभी ना कभी कोई पार्ट अल्प समय में खराब होने की संभावना है, जिससे हम बीमार पड़ते हैं, अस्वस्थ होते हैं। ये तदर्थ भी, इस शरीर के रक्षार्थ भी, शरीर को महीना में एक दिन विश्राम दे दे, अर्थात उस दिन हम कुछ न खाएं। तो वैज्ञानिक दृष्टि से भी एक दिन हम उपवास करें। व्रत यानी उपवास करना। अब आज का जो व्रत का प्रकार भी भिन्न हो गया है। हमें लगता है कि सामान्य दिन से व्रत के दिन व्यक्ति आजकल ज़्यादा ही कुछ वो फलाहार के नाम पर ले रहे हैं। बहुत लोग 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पहले शॉपिंग करना स्टार्ट किया, तो एकादशी आने वाली है तो हम शॉपिंग कर रहे हैं। तो पता चले सामान्य दिन से हम एकादशी के दिन ज़्यादा संग्रह कर लिए और ज़्यादा कुछ खा पी लिए, तो एकादशी व्रत करने का बहुत ज़्यादा मतलब हमारे लिए लाभप्रद नहीं है। तो व्रत का मतलब कि उपवास करें हम अधिक से अधिक, बहुत ज़रूरत पड़ने पर फल आदि को ग्रहण करें, न कि बहुत ज़्यादा खिचड़ी बना लें, साबूदाना बना लें, तो मालपुआ बना लें, तो रबड़ी ले लिए, तो कोई मतलब नहीं व्रत करने का। तो व्रत का एक वैज्ञानिक दृष्टि से लाभप्रद है कि हम शरीर को उस दिन थोड़ा विश्राम दें, रेस्ट दें। उससे क्या होगा कि हमारे शरीर का आयु में वृद्धि होगा, रोगों का निवारण होगा, हम
अस्वस्थ नहीं होंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, इसलिए भी एकादशी व्रत इन दी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सुप्रीम है। और बाकी जो आध्यात्मिक पक्ष है वो भगवान की प्रसन्नतार्थ भगवान के चरणों में हमारा प्रीति हो, भगवान हम पर कृपा करे, इसके लिए व्रत करते हैं। एकादशी के विशेष जो है अन्न आदि का निषेध किया गया है। वैसे तो बीज युक्त भी जैसे कहें तो मिर्च का भी निषेध है, वो टमाटर का भी निषेध है, लेकिन चावल पूर्ण रूपेण वर्जित है। वह दिन चावल तो हमें बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और व्रत करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आज हमें कुछ खाना नहीं है, उपवास करना है तो उस दिन हम खूब सोए। बहुत लोग सोते भी नहीं। व्रत का मतलब ये है कि व्रत से व्यक्ति को एक याद आए, स्मरण आए कि आज हम भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आज हम एकादशी व्रत है। तो व्रत है किस लिए? भगवान के लिए। तो वो समय भगवान का हम स्मरण करें, भगवान का नाम ले, भगवान का जप करें, भगवान को याद करें, तो वो एकादशी व्रत करना हमारे लिए सार्थक है। और करने का इसका विधान पूर्व दशमी से ही प्रारंभ हो जाता है। जैसे कल एकादशी है तो हमें क्या करना चाहिए कि आज सायं में ही भोजन आदि करके अपने दांत को, मुख को अच्छे प्रकार से प्रक्षालन करके और शयन करना चाहिए। प्रातः होते ही ब्रह्म मुहूर्त में हमें मुख आदि करके, शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान आदि करके और भगवान का ध्यान करके हमें ये व्रत करना चाहिए। निष्काम भाव से हम बिना उद्यापन किए इस व्रत को कंटिन्यू हम कर सकते हैं, मृत्यु पर्यंत तक इस व्रत को कर सकते हैं। यदि किसी कामना विशेष से हम करते हैं तो उसका उद्यापना करके भगवान से हम संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं। पुनः आप सभी को राधे राधे।